जॉब पे जाना, जॉब से आना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दारू पीना, उल्टा सीधा बोलना, मतलब ऐसा व्यवहार था उसका। क्यों आना पिया? तुसी किस हालातां च आए? क्यों तुहानू किहड़े बंदे मिले ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਲਿਆਏ? फैमिली भी नहीं रखती मेरी खुद की फैमिली, ना ससुराल वाले ना मायके वाले। हाँ अगर रखेंगे वो जब रखेंगे जब मैं उनको पैसे दूंगी। लौटना चाहोगी वापस उसी अच्छे समाज में? बहुत आती है, मैं करने में बहुत रोती हूँ, सोचती हूँ कैसे होंगे पीछे से, मेरे पीछे से कोई नहीं करता किसी बच्चों की केयर। क्या समाज तुम्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता? समझदार होंगे मेरे से 100 सवाल करेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ। हाँ अगर कोई बच्चा भी सोचता है कि चल माँ के साथ चलते। तुम्हारे परिवार को पता है तुम इस समय देह व्यापार के धंधे में हो? ये तो नरक से भी बदतर जगह है, ऐसी जगह तो क्या करें, झेलना तो पड़ता ही है ना। अगर समाज आगे आए, निकल के आए और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करे तो क्या तुम इस धंधे से बाहर निकल आओगे? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हाँ अर्शदीप समर ते लेके आया थोड़ा खास प्रोग्राम सच दे राज। ਇਹ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕੋੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਜ। स्वागत है थोड़ा इस प्रोग्राम। क्यों आए तुसी इस देह व्यापार दे धंधे? शादी हुई थी, शादी के बाद हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा, फिर लड़की भी हुई, उसके बाद भी वही हालात रहे उसके, ना सुधरा ना कुछ, मतलब घर में भी कुछ नहीं करना, ऐसे ही घर में पड़े रहना। 15-15 दिन मैं जॉब पर जाती थी, जॉब से आना, घर पे लड़ाई झगड़ा, फिर इसी करके धीरे धीरे मैं चली गई थी इस काम में। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ? फ्रेंड वगैरह थी 2-3 जो नॉन में थी, करती थी पहले वो, मुझे नहीं पता था पर उन्होंने बाद में बताया, तो फिर मैंने वो भी, मैं चल ठीक है कर लेते, उसमें क्या बच्चे पालने हैं, तो फिर कर लिया था। ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਲਿਆ? नहीं, फ़ोन नहीं, बात ना कुछ भी नहीं। ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? नहीं कोई भी नहीं करता, ना ससुराल ना मायके से, दोनों जगह से। ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ? 2016 में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 16 साल उम्र। ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ? हस्बैंड भी पीटता था, हस्बैंड की फैमिली भी पीटती थी, फिर बच्ची भी थी, तो आपको तो पता ही है कई प्रॉब्लमें होती है बच्चों के साथ भी, तो इसलिए आना पड़ा इस लाइन में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। क्या बेटियों को भी पता है आप देह व्यापार का धंधा कर रहे हैं? नहीं, बच्चों को नहीं पता इस मामले में, वो तो इतना दूर रहे वही अच्छी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि जो हमने देखा वो बच्चे ना देखें बस। दोनों बच्चियों के लिए ये कर रही हैं आप? हाँ जी। कब से इस धंधे में आप चल रही हैं? मेरे को हो गए 6 साल। 6 साल से किस तरह से आपको पीड़ित किया जाता है? होता तो इस तरह से सहन भी नहीं होता, पर फिर भी करना पड़ता है सहन, तो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो भी होती हैं, पर करना पड़ता है बर्दाश्त, क्योंकि बच्चे भी हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, उनका भी भविष्य आगे है, देखना बहुत कुछ है, तो इस करके। जब घर जाती हैं तो उनको देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं कि किस धंधे में और कैसे बच्चों को फेस करती हैं हम जाके? नज़रें भी नहीं मिलाई होती हैं बच्चों से, तो ऐसे बच्चे भी सोचते हैं, कई बार पूछ भी देते हैं मम्मा आप क्या काम करते हो, आप कहाँ जाते हो, आप इतने दिन आते नहीं हो, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बेटा मैं कोठी में काम कर रही हूँ, मैं वहीं रहती हूँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। कितने कितने दिन घर नहीं आती हो? कितने दिन नहीं देख पाती बच्चों को?
हफ्ता 15 दिन निकल जाते हैं। कितने दिन नहीं मिल पाती है उनको? कई बार महीना हो जाता है, 15 दिन हो जाते हैं, हफ्ते भी हो जाते हैं, नहीं मिल पाते बच्चों से, आवाज़ तक नहीं सुन पाती मैं उनकी। बच्चों की आवाज़ सुन भी नहीं पाती हो तुम? बात होती है उन दिनों में कि बात भी नहीं होती थी? कितनी याद आती है जब तुम्हें लगता है 10-10 दिन? बहुत आती है, मैं करने में बहुत रोती हूँ, सोचती हूँ कैसे होंगे पीछे से, मेरे पीछे से कोई नहीं करता है किसी बच्चों की केयर, जब माँ बाप करते ना, कोई नहीं करता है वो। तो जो तुम्हारे पति हैं वो तुम्हें फ़ोन नहीं करते हैं? तुम ना, नहीं फ़ोन करते, पूछते भी नहीं है कि जिंदा है कि मर गई है या बच्चे कैसे हैं, कुछ नहीं पूछते वो। बच्चों को कभी फ़ोन नहीं किया उन्होंने? कभी याद नहीं करते तुम्हें? फ़ोन तो किया ही नहीं, आज तक नहीं किया। तो बच्चियों को कोई परिवार वाले भी बुलाते नहीं हैं? नहीं, फैमिली भी नहीं रखती मेरी खुद की फैमिली, ना ससुराल वाले ना मायके वाले। हाँ अगर रखेंगे वो जब रखेंगे जब मैं उनको पैसे दूंगी, वो भी खर्चा पानी मांगते हैं तब रखते हैं, ऐसे नहीं रखते वो भी। क्या कहते हैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को लेके क्या बोलते हैं? कभी ससुराल वाले ने कभी बुलाया नहीं तुम्हें? तुम्हारे मायके वाले, तुम्हारे माँ बाप, कभी तुम्हारे भाइयों ने? जब फ़ोन ही नहीं करते तो बुलाएंगे कहाँ से? फ़ोन कई बार बंदा फ़ोन करके भी पूछ लेता है कि पूछ लेते हैं उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ है, कैसी है, कुछ नहीं पूछते वो लोग। कहाँ छोड़ती हो फिर तुम अपनी बच्चियों को? मैं किसी फैमिली के पास छोड़ती हूँ, एक फैमिली है उनके पास। जब 10-10 दिन नहीं घर जाती हो तो कितने उदास हो जाते हैं तुम? क्योंकि जो मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रहते थे वो अब मेरे बगैर रहते हैं, मुझे खुद पता है वो चीज़ कि वो कैसे रहते होंगे। दोनों बच्चियों के लिए तुम कर रही हो ये सारा? हाँ जी। कभी ऐसा साया चाहोगी उनके ऊपर भी पड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत दूर रखूंगी मैं उनको इन चीज़ों से, तो काफ़ी दूर। क्या बनाना चाहती है, क्या बनना चाहती है? छोटे वाले तो डॉक्टर बनना चाहती है, बड़ी वाली CID। ऑफिसर बनना चाहती है? तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे एक अच्छे समाज में अच्छी रहें? लाइफ हो उनकी, मेरे से भी ज़्यादा हो, मेरे जैसी ना हो उनकी लाइफ। क्या दुआ करती हो, कोई कभी कोई इस लाइन में आना चाहिए, इस देह व्यापार के धंधे में? नहीं, ये तो नरक से भी बदतर जगह है, ऐसी जगह तो क्या करें, झेलना तो पड़ता ही है ना, आदत सी भी पड़ चुकी है कुछ। कितने लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे साथ हैं और कैसा महसूस करते हैं वो? हैं 3-4 जन हैं हमारे साथ। कैसा महसूस करते हैं? उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही हैं, किसी का पति छोड़ के चला गया, किसी की डेथ हो गई, ऐसे ही हैं सारे। जो तुम्हारे पति के साथ शादी हुई थी तो वो घर वालों की मर्जी से हुई थी कि तुमने लव मैरिज कराई थी? करी तो लव मैरिज थी पर सबकी राजी थी तभी हुई थी। तो शादी अगर लव मैरिज थी तो उसने तुम्हें क्यों नहीं संभाला? क्या करता था वो? कारपेंटर का काम। नहीं, तुम्हारे साथ क्या करता था वो? तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता था? जॉब पे जाना, जॉब से आना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दारू पीना, उल्टा सीधा बोलना, मतलब ऐसा व्यवहार था उसका। फिर घर भी नहीं आना, 2-2 3-3 दिन बाहर रहना। कभी तुम्हें छोड़ के गया है वो? हाँ, दिल्ली में छोड़ के आ गया था एक बारी, क्या हुआ था तुम? लड़ाई झगड़ा हुआ था, तब मेरे को छोड़ के वहीं पे चला आया था, फिर मैं वहाँ से 1 हफ्ते बाद आई थी। तो 1 हफ्ता क्या किया तुमने वहाँ पे? मैंने दिहाड़ी का काम किया, ईंट बजरी का। ईंट बजरी का काम किया तुमने? हाँ जी। क्या मजदूरी करी तुमने? 250 रुपये में एक दिन की। क्या नशे में भी आ गई थी इस चक्कर में? हाँ जी। क्या शुरू कर दिया तुमने? ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक होगी, बीड़ी सिगरेट। इसका कसूरवार किसको मानती हो तुम? खुद को ही मानती हूँ, किसी को क्या मानना। क्यों? क्योंकि अगर गलती नहीं करी होती तो आज यहाँ पे नहीं होते। अगर तुम मानती हो कि उस बंदे से तुमने परिवार से लड़के अगर शादी ना करी होती तो आज ये नरक ना देखना पड़ता।
कितने साल हो गए तुम्हें इस नर्क में रहते? 6 साल हो गए मेरे को पूरे। 6 साल में कैसी ज़िंदगी बिता रही? मेरे से तो फिर भी इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, मेरे तो उससे भी बदतर है। क्या चाहती हो ज़िंदगी में? अब इस नर्क से कैसे निकल सकती हो? निकल जाऊंगी धीरे धीरे, बच्चे भी बड़े हो जाएंगे मेरे, फिर तो नहीं करूंगी मैं ये काम, क्योंकि वो समझदार होंगे, मेरे से 100 सवाल करेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहती हूँ। हाँ, अगर वो बच्चा भी सोचता है कि चल माँ के साथ चलते, कोई बात नहीं, चल भी जाएंगे तो मैं कहाँ उनको रखूँगी, ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती। तो सोचती हूँ बच्चे जवान होंगे छोड़ दूँगी, नहीं इस लाइन में नहीं रहूँगी मैं, जॉब करूँगी, बच्चे पढ़ाऊँगी आराम से बस। कितना पैसा मिल जाता है तुम्हें इस काम में? वही 50-60 हज़ार रुपये महीने का। हाँ जी। नर्क नर्क की लगता है तुम्हें ज़िंदगी जी रही हूँ? क्या संदेश देना चाहोगे अगर तुम्हें समाज को एक संदेश देना, लड़कियों को अगर कोई संदेश कि देना? मेरी जैसी गलती मत करना। कैसी गलती लगता है तुमने की है लाइफ में? कि अपनी मर्जी से शादी कर ली, फैमिली की नहीं सुनी, बाद में पछताओगे, क्या फ़ायदा रहेगा उस चीज़ का, पहले ही संभल के चल लो उसको। कितने साल हो गए तुमने परिवार से बात नहीं करी है? मेरे को 3-4 साल हो गए। 4 साल से घर वालों ने पूछा नहीं तुम्हें कभी? चाहे मैं जिस मर्जी हालत में हूँ, कोई नहीं पूछता मेरे को। ससुराल मायके वाले किसी ने भी तुम्हें कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो, बच्चे कैसे हैं? नहीं, कोई भी नहीं करता मेरे को फ़ोन। मेरे फैमिली में से, दोनों फैमिली में से कोई नहीं करता मेरे को फ़ोन। जब हस्बैंड ही नहीं करता, कोई क्या करेगा? हस्बैंड ने भी नहीं कभी फ़ोन किया, कभी बच्चों का हाल चाल लिया? बच्चियां नहीं पूछती हैं तुमसे कि हमें किसी का फ़ोन नहीं आता, कोई बुलाता नहीं है? वो तो ये बोलती है, मम्मी हम कब जाएंगे पापा के पास। क्या बोलती हो तुम? मैं बोलती कोई बात नहीं बेटा, चलेंगे थोड़े दिन के बाद। हर बार एक जवाब देने से थक जाती है। क्या करे, फिर बच्चे भी तो संभलते हैं, उनको भी तो समझाना पड़ता है। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही तुम? हाँ जी, बड़ी वाली लड़की पढ़ रही है, छोटी नहीं पढ़ रही है अभी। क्या कैसा चाहोगी उनको पढ़ाना? अच्छा सोचूंगी कि अच्छा पढ़े और अच्छी सोच भी पाए वो, कि गलत ना सोचे कुछ भी। पिता का नाम जानते हैं दोनों? बहुत प्यार से। देखा है उसने आगे कभी कई सालों से अपने बच्चों को देखा है? देखा नहीं कभी? बच्चों को कितने साल हो गए देखे उसको? बच्चों को वही 1.5-2 साल हो गए बच्चों को देखे बिना। कभी तुमने कोशिश नहीं की उनको मिलाने की? मैंने तो काफ़ी बारी कोशिश करी, घर भी जाके रही अपने, पर जब हस्बैंड ही नहीं वो हो रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ फिर, इसलिए। तुम्हारे परिवार को पता है तुम इस समय देह व्यापार के धंधे में हो? सबको पता है। क्या बोलते हैं वो तुम? कुछ नहीं बोलते वो ठीक होते तो आज मैं यहाँ पे थोड़ी ना होती, जो मेरे को पूछ रहे होते। इतना बोलते ना कि हमारे बेटे की बहू है, उसके बच्चे। मायके से भी नहीं, माँ बाप कोई? लौटना चाहोगी वापस उसी अच्छे समाज में? अगर तुम्हें मौका मिले क्या करोगी इस समाज से निकलने, इस नर्क से निकलने के लिए? चली जाऊंगी फिर। कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती तुम्हें? नौकरी मिलती है, 5-6 हज़ार रुपये मिलते हैं, उससे क्या होएगा आप ये बताओ? उससे तो कुछ भी नहीं होएगा।
2 बच्चे हैं, स्कूल है, पढ़ाई है, फिर रेंट है, घर के भी बहुत खर्चे हैं, कहाँ से होगा। क्या समाज तुम्हें अच्छी निगाह से नहीं देखता? कई अच्छी नज़रों से भी देखते, कई बुरी नज़रों से भी देखते हैं। लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है देखने का ना। कभी डर लगता है जब तुम इस काम में हो? डर लगता है तुम्हें? पहले लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता डर, पहले लगता था। पहले ये लगता था कि हाय पकड़ लेंगे तो क्या बोलूँगी, क्या बोलूँगी। अब नहीं लगता डर। पर पहले कितना डर लगता था? क्या लगता था पहले? मतलब ये लगता था कि पकड़ लेंगे, हस्बैंड को बुलाएंगे, क्या बोलूँगी, क्या जवाब दूँगी, ये होता था। अब तो डर ही नहीं है। क्या इसलिए डर नहीं है क्योंकि बच्चे हैं मेरे पास मेरे, अब उनको तो पालना ही है, चाहे जैसे मर्जी पालूँ, पालना तो पड़ेगा ही, दूसरा तो कोई पालेगा नहीं, तो इसलिए। दोनों बेटियों के खातिर तुम सब कुछ कर रही हो इस समय। जब 15 दिन बाद जाती हो, उनको मिलती हो, कैसा क्या करते हो? बहुत खुश हो जाते हैं, कूदते, बोलते मम्मा आ गई। समाज के लिए तुम कैसे देखती हो समाज को? अपनी नज़रों से क्या देखती हो समाज को? अच्छा सोचती, पर अच्छा है नहीं ना समाज। हम जैसे सोचते हैं ना हमारे सामने वाला अच्छा होगा, पर वो होता नहीं है ना। क्या सोचती हो इसके बारे में कि कैसा है समाज पूरा? तुम्हें क्या लगता है अपनी नज़रों से देखते हो? आज के टाइम पे ऐसे ना कि बंदा प्यार से ना जैसे मर्जी मतलब निकाल सकता है बंदे से। मतलब चाहे कोई मुसीबत सोच लो, चाहे कोई परेशानी सोच लो, जो मर्जी सोच लो, तो बंदा ना बहुत मीठा बन के अपना मतलब निकाल लेगा। जब तुम्हारे पे पड़ेगी ना, तुम 10 जगह भी फ़ोन मारोगे ना, फिर भी कोई नहीं खड़ेगा। तुम बेशक सबके साथ खड़ जाओ। जो तुम्हारे साथ लड़कियां हैं वो भी इतना ही परेशान है? वो क्या, उनको क्या करते हो तुम? आपस में क्या बातचीत करते हो? बस वो तो मुंबई से आ रखी ना, इसलिए। परिवार को कभी तरस नहीं आया तुम्हारे पे? आता तो पूछते नहीं मेरे को। दोनों परिवार को कभी तरस नहीं आया? किसी को नहीं आता। कभी खुद से बातें करती हो? कहती हो क्या किस तरह की ज़िंदगी जी रही हो? हाँ सोचती हूँ कि मेरे को इस जगह पे नहीं होना चाहिए था, पर फिर भी मैं इस जगह पे हूँ। अपने बच्चों के साथ भी नहीं रह पाती मैं। बच्चों के लिए कर रही हो लेकिन बच्चों के साथ रह नहीं पा रही हो। दोनों बच्चियों के लिए क्या करना चाहती हो? करना क्या चाहती, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि चाहे मैं बेशक इस लाइन में हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि चाहे मेरा 2 कमरे का घर बना लूँ, मैं वहाँ रहूँगी, फिर काम नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चों के साथ ही रहूँगी। मैं कम से कम मेरे को ये तो होगा कि हाँ मेरी छत हो रखी है, इधर उधर भटकने की जरूरत तो नहीं है बच्चे लेके। क्या चाहोगी बेटियां पढ़ लिख के क्या अच्छे घर में शादी करें? क्या चाहोगी? यही कि अच्छे घर में जाए, मेरा जैसा घर ना मिले उनको। बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हो, अगर समाज आगे आए, निकल के आए और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ करे, तो क्या तुम इस धंधे से बाहर निकल आओगी? बिल्कुल निकल आऊँगी। जब मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा सारा कुछ मिलेगा, फिर मेरे को क्या जरूरत है ऐसे नरक में। चाहती हो कि कोई कुछ समाज आगे आए तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए बस कर दे? हाँ जी, कि जो उनका फ्यूचर बना दे कल को, ऐसा। तो तुम इस चीज़ को, धंधे को छोड़ दोगी? हाँ जी। कभी किसी ने प्रयास नहीं किया तुम्हें इससे निकालने के लिए? नहीं कभी कोई लोग नहीं मिले हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हो? मिले, मेरे एक दोस्त है, मेरी मुसीबत के टाइम पे मेरा साथ देता है, वो हर टाइम पे देता है। वो तो मेरे को कहता है कि तू क्यों पड़ी चीज़ों में, अच्छे से आराम से रह तू अपने घर में। मैं क्या नहीं करूँगी तो क्या करूँगी फिर? कहाँ से बच्चों को खिलाऊंगी, कहाँ से रूम का रेंट दूंगी, कहाँ से क्या करूँगी फिर? अगर समाज के अच्छे लोग मिलके तुम्हारी बेटी को पढ़ाएं और आगे लेके जाएं तो तुम इस चीज़ को छोड़ दोगी? हाँ मैं छोड़ दूंगी फिर तो मेरे को जरूरत ही क्या है ऐसे काम करने की, कि ताकि रोड पे चलते हुए भी कोई गलत देखे। जिस नर्क में तुम रह रही हो
कितने कितने घंटे तुम्हें काम करना पड़ता है? हमें 6 बजे सुबह 6 बजे से हम 12 बजे सो के उठते, 12 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक काम करते, दिन के 12 बजे से लगा के अगले दिन सुबह 6 बजे तक। 18 घंटे 19 घंटे काम कर। हाँ जी। क्या लगता है उस समय? बहुत कुछ लगता है, कई बार बहुत कुछ अफसोस भी होता है, काफ़ी कुछ होता है, पर इसको बदल तो नहीं सकते ना, जो चीज़ होगी। नर्क की जिंदगी लग रही होती? नरक से तो कमी नहीं लगती है, इंसान तो सोचता है इससे अच्छा तो मर जाए तभी ठीक है, ऐसे काम से तो। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।